बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार ने आज एक दफ़ा फिर, जबकि IMF के साथ हमारा मुआहिदा हो चुका है, एक दफ़ा फिर प्लान बी का जिक्र कर दिया। और प्लान बी का उन्होंने कहा कि अगर IMF मुआहिदा ना होता तो हम प्लान बी की तरफ जाते और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेते। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो प्लान बी क्या है। अभी तक उन्होंने प्लान बी को खुफिया रखा हुआ था, और जब भी उनसे सवाल किया जाता कि प्लान बी क्या है तो उनका जवाब यही होता कि प्लान बी को अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। चूँकि उस वक्त जब ये प्लान बी का पहली दफ़ा जिक्र उस वक्त सामने आया जब उनसे ये सवाल किया गया कि अगर IMF का मुआहिदा नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे, तो उन्होंने पहली दफ़ा कहा कि हमारे पास प्लान बी मौजूद है। और फिर उसके बाद जब साफ़ियों ने ये सवाल किया कि वो प्लान बी क्या है, तो इसाक डार साहब ने दानिस्ता तौर पर उनको कहा कि मैं इस वक्त इस चैनल पर या इस मीडिया पर या इस फोरम पर मैं प्लान बी का जिक्र नहीं कर सकता। अब एक दफ़ा दोबारा जो है ना प्लान बी का जिक्र उन्होंने किया आज फिर, और उन्होंने ये कहा कि अगर IMF के साथ हमारा मुआहिदा ना होता तो यकीनन हम प्लान बी की तरफ जाते। दोस्तों, अब सवाल ये है कि प्लान बी क्या है और वो इसाक डार इस प्लान बी का जिक्र क्यों नहीं करना चाह रहे थे। जो जुमला गुफ्तगू की गई और जो इन दिनों के अंदर जबकि IMF के साथ मुआहिदा वो ज़ेरे जो है ना तकमील था और ऐसा लग रहा था कि मुआहिदा होने जा रहा है, तो उस दौरान जो हुकूमत इक़दामात कर रही थी उससे हम प्लान बी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये प्लान बी क्या है, हम अगर इसको देखना शुरू करें कि हुकूमत ने जब IMF के साथ मुआहिदा नहीं हुआ तो फिर क्या किया, तो हमें प्लान बी की एक वाज़िया तौर पर तस्वीर नज़र आती है। जैसा कि जब तक हुकूमत जो है ना इस मुआहिदे में कामयाब नहीं हुई, हमने देखा कि हुकूमत ने फौरी तौर पर चीन के साथ रब्ता किया और उनसे कोशिश की कि उनसे $2 अरब के करीब जो है ना वो अमाउंट ली जा सके, ताकि पाकिस्तान के रिजर्व्स को बढ़ाया जाए, ताकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जा सके। चीन के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात को बहाल किया गया, बल्कि चीन से आने वाले $2 अरब जो हैं वो पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान में किसी जो है ना वो हवाले किसी न किसी हवाले से जो डॉलर की कीमत है वो मुस्तहकम हुई, और डॉलर के बदले में पाकिस्तान की जो है ना रुपए की कीमत मुस्तहकम हुई। और एक दफ़ा जो है ना जो ख़तरा हमारे पास था कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, और वो ख़तरा कम हो गया। मज़ीद पाकिस्तान ने इसके साथ साथ जो है वो सऊदी अरब से भी रब्ता किया, और सऊदी अरब को भी एतमाद में लेते हुए उनसे भी $2 अरब जो है ना उसकी दरख्वास्त की, और चुनांचे इस तरह वो $2 अरब भी पाकिस्तान को मिल गए। इसके साथ साथ जो तीसरा मुल्क सामने आया वो UAE है, जिन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ $1 अरब बरह रास्त दिए, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का भी इंदिया दिया। ये 3 ममालिक जो बिल्कुल सामने आए, उसके साथ साथ पाकिस्तान का तुर्की के साथ पाकिस्तान का रब्ता था, पाकिस्तान का आज़रबाईजान के साथ रब्ता था, पाकिस्तान का रूस के साथ रब्ता था, और पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी रब्ता किया, और पाकिस्तान और ईरान के जो है ना बॉर्डर पर एक बॉर्डर मार्केट भी बनाई गई। पाकिस्तान ने एक मुआहिदा भी किया जो अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान था कि हम एक दूसरे से बार्टर ट्रेड करेंगे, यानी अजनास के बदले अजनास की जो तिजारत है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा स्टेप हुकूमत ने ये उठाया कि हुकूमत ने डॉलर में अदायगी करने की बजाय उन्होंने डॉलर की अदायगी को मशरूत कर दिया चीनी करेंसी के साथ, और रूस को तारीख़ में पहली दफ़ा चीनी करेंसी के अंदर जो है ना अदायगी की गई। और आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोग्राम पर अमल दरामद होने जा रहा था, और यकीनन इस पे होता भी रहेगा, क्योंकि IMF के मुआहिदे में कोई ऐसी बात शामिल नहीं है कि आप अपनी तिजारत नहीं कर सकते या आप चीनी करेंसी के अंदर जो है ना वो पेमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा ये इक़दामात जारी रहेंगे। मुझे ये लगता है, और तमाम जो मुआशी माहिरीन हैं उनको भी यही लगता है कि प्लान बी यही था कि हम तमाम जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ ख़ास तौर पे इंडिया है, पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान है, ईरान है और चाइना है, इसके साथ रूस, और उसके बाद फिर UAE और जो खलीजी ममालिक हैं जिनमें कतर है, सऊदी अरब है, इन तमाम से जो है ना दरख्वास्त की जाएगी कि वो पाकिस्तान में बरह रास्त सरमायाकारी करें, इनसे उधार लिया जाएगा ताकि पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दिया जाए। और जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती, यही किया जाएगा कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए इन तमाम दोस्त ममालिक की मदद ली जाए। इस प्लान बी का यकीनन उन्होंने तज़किरा नहीं किया था। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने अपनी कामयाबी का जिक्र किया कि हमारा स्टाफ लेवल का मुआहिदा जो है वो IMF के साथ हो चुका है,
तो फिर उन्होंने प्लान बी का जिक्र एक दफ़ा फिर छेड़ दिया और कहा कि अगर IMF के साथ मुआहिदा ना भी होता तो हमारे पास प्लान बी मौजूद था। एक सहाफ़ी के सवाल पर कि वो प्लान बी क्या था, तो उन्होंने वाज़िया तौर पे कहा कि अब इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस मिशन को लेकर चले थे आज हम उस मिशन में कामयाब हो गए हैं, और अगर प्लान बी की ज़रूरत कभी पड़ी तो वो भी डिस्क्लोज़ कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।